नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ए स्टडी पर। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज यानी प्रतिशत। पिछले वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा था और एक टेबल के जरिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रतिशत को फ्रैक्शन में लिखवाया था। वो हमें याद होनी चाहिए। अगर वो हमें याद हो जाएगी तो आगे आने वाले कई टॉपिक्स हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम परसेंटेज क्लास 2। क्लास 2 में आज हम देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब परसेंटेज में क्रमागत वृद्धि और कमी। अगर मैं कहूं कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो हम इसे फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे और फ्रैक्शन में 1/10 है। ये 10 जो डिनोमिनेटर होता है ये हमारी मूल संख्या होती है और वृद्धि या कमी हमेशा मूल संख्या में ही की जाती है। वृद्धि और कमी में मूल संख्या को हम डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में लिखते हैं। अगर यहां मैं कहूं कि 10% की वृद्धि हुई है तो फ्रैक्शन में इसे 1/10 लिख देंगे और वृद्धि के पश्चात ये 10 से 11 हो जाएगी। मतलब 10 तो मूल संख्या थी, 1 की इसमें वृद्धि हुई तो यह अब 11 हो गई है। अगर मैं कहूं किसी संख्या में 66 से ही 2/3% की वृद्धि की गई है तो इसे डेसिमल में हम 66.66% लिखेंगे और फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2/3 लिखेंगे। मूल संख्या हमारी यहाँ पे 3 है तो वृद्धि 3 में ही की जाएगी, यानी यह संख्या 3 से 2 की वृद्धि हुई है तो 5 कर दी गई। अगर इसी में मैं इसे कमी कहता तो 3 से इसे 2 घटाकर 1 हो जाती। मतलब यहाँ देखें तो वृद्धि में मूल संख्या में जितनी की वृद्धि हुई है वो जोड़ देते हैं और कमी में मूल संख्या में जो भी कमी हुई है उसको घटा देते हैं। यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। किसी संख्या में 37 से ही 1/2% की वृद्धि की जाती है तो इसका मतलब क्या है। पहले तो इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। ये 12 का थर्ड मल्टीपल है तो 3/8। फ्रैक्शन हमने पिछली वीडियो में लिखवाई थी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ 3/8 की वृद्धि हुई है। यूं कहें 8 में 3 की वृद्धि हुई है तो 8 से 11 हो जाएगी। अगर यहीं पर डिक्रीमेंट होता तो यह 8 से घटकर 5 हो जाती। अगर किसी संख्या में 18 से ही 2/11% की कमी की जाती तो यह फ्रैक्शन में होती है 2/11 और यहाँ पर 11 में 2 की कमी हुई है तो 11 से 9 हो जाती। अब क्वेश्चन में चाहे मूल संख्या कुछ भी दे रखी हो उसको इस मूल संख्या के रेस्पेक्ट में लिखकर हम आंसर निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी संख्या में 40% की कमी करने पर वह संख्या 6000 हो जाती है। 40% की कमी की गई, टोटल 100% होती है।
अब हमारे पास 60% संख्या बची है जो 6000 है। तो मूल संख्या क्या थी? 60% बराबर 6000 है। 60% यहाँ हमारा 3/5 होता है। 3 अनुपात हमारा 6000 है, तो 1 अनुपात हो जाएगा हमारा 2000। और 5 अनुपात हमें निकालना है, तो 5 दूनी 10। मूल संख्या हमारी 10,000 हो जाएगी। इसे मूल मेथड से भी कर सकते हैं। 3 अनुपात हमारा 6000 है, 5 अनुपात हमें निकालना है। आमने सामने वाली संख्या को गुणा करके बची हुई जो संख्या होती है उसका भाग दे देते हैं। तो 6000 को 5 से गुणा करके 3 का भाग दे देंगे। 3 से चला जाएगा 2 बार, और 5 दूनी 10। 10,000 हमारी मूल संख्या जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोई संख्या 1800 है, उसमें 11 से ही 1/9% की वृद्धि की जाए तो संख्या कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो 11 से ही 1/9 को फ्रैक्शन में बदलेंगे। फ्रैक्शन में यह होती है 1/9। पिछली वीडियो में जितनी भी फ्रैक्शन लिखवाई थी वो सभी की सभी याद कर लेनी है। फ्रैक्शन याद करने से ये क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास मूल संख्या 9 है और यहाँ मूल संख्या 1800 है, यानी 9 अनुपात हमारा 1800 है। यहाँ 1 की वृद्धि की गई है, यानी 9 से ये 10 हो जाएगी। तो 10 अनुपात हमारा क्या होगा? आमने सामने संख्या को गुणा करके बची हुई संख्या का भाग दे लेंगे, या डायरेक्ट करें तो 9 अनुपात 1800 है, तो 1 अनुपात हो जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 200। और यहाँ 10 अनुपात पूछा है, गुणा 10। यह संख्या 2000 हो जाएगी। एग्जाम में समय बचाने का यह सबसे बेहतरीन तरीका है, लेकिन इसके लिए हमें फ्रैक्शन याद करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, A% ऑफ B का कॉन्सेप्ट। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं A% ऑफ B कितना होगा। इसी को हम A ऑफ B% भी लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं और क्या ये सही है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये सही है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। 20% ऑफ 100 कितना होगा? तो बेसिक फॉर्मूले से करें, 20% का 100 लगा देते हैं, ऑफ का गुणा आता है और 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ हमारा 20 आ जाएगा। और अब इससे इस कंसेप्ट में लिखें तो 20 ऑफ 100%। क्या इसी से भी हमारा आंसर 20 ही आता है? चलिए चेक कर लेते हैं। 20 ऑफ को क्या लिखते हैं? 100, और परसेंट का 100 लगा देते हैं।
100 से 100 कट जाएगा, यहाँ भी हमारा 20 ही आएगा। अब अगला सवाल कि ऐसा क्यों करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे चीज़ें बेहद आसान हो जाती हैं और कई बार एग्जामिनर हमें फंसाने की कोशिश करता है और हम इस तरीके से करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। देख लेते हैं कैसे एग्जामिनर हमें फंसाता है। एग्जामिनर हमें देगा, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 60 ऑफ 115%। अब ये 100 से आगे चली गई और ना ही हमें इसका फ्रैक्शन पता है, लेकिन हमें 60 का फ्रैक्शन पता है जो होता है 3/5। तो हम इसे डायरेक्ट परसेंटेज यहाँ लगा के 3/5 ऑफ का लिखेंगे और 115 से गुणा कर देंगे। परसेंटेज के लिए हम अपॉन में 100 लिखते हैं, लेकिन जब परसेंटेज को फ्रैक्शन बदल देते हैं तो अपॉन में 100 नहीं लिखा जाता। अब यहाँ हम इसे डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे। 5 से काटेंगे 2 बार, फिर 3 बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो डायरेक्ट आंसर हमारा 69 आ जाएगा। इसलिए हम चीज़ें आसान करने के लिए परसेंटेज का स्थानांतरण कर देते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक संख्या का 25% 150 है तो उसका 75% क्या होगा। 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है और यहाँ एक अनुपात हमें 150 दे रखा है, 4 अनुपात जो 100% होता है, नहीं निकालना है। हमें पूछा गया है 75% जो फ्रैक्शन में 3/4 होता है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम दे रखे हो और एक भाग में दे रखा हो तो हम डायरेक्ट उसी का तीसरा हिस्सा निकाल लेंगे। 1/150 है, 1 अनुपात हमारा 150 है, 3 अनुपात हमारा 15×3 = 45, 450 हो जाएगा। और 100% निकालें तो 4 अनुपात हो जाएगा हमारा 15×4 = 60, 600। यानी यहाँ हमारी मूल संख्या 600 है, उसका 75% 450 है और 25% 150 है। इस प्रकार हम कोई भी प्रतिशत आसानी से कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 12.5% 80 है, फ्रैक्शन में बदलने का काम सबसे पहला हमारा 12.5 1/8 होता है। एक हिस्सा या एक अनुपात 80 है तो 62.5 यह फ्रैक्शन में होता है हमारा 12 का 5वां मल्टीपल है तो 5/8। डिनोमिनेटर फिर सेम दे रखा है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 अनुपात बराबर 80 दे रखा है तो 5 अनुपात हमें पूछा गया है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो आमने सामने की संख्या को गुणा करके बची हुई संख्या का भाग लगा देंगे। 8 5 जा 40 और 0 यहाँ उतार देंगे तो 400 मूल संख्या हो जाएगी। और 100% अगर इसका निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 100% डिनोमिनेटर में होता है तो 8 8 जा 64 और 0 यहाँ से उतार देंगे। 100% इस संख्या का 640 होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। 40 का 120% क्या है? इसका फ्रैक्शन हमने देखा नहीं था, लेकिन हमने फ्रैक्शन निकालना सीखा था। फ्रैक्शन निकालने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 से 0 चला जाएगा और 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, यानी इसका फ्रैक्शन होगा 6/5। और यहाँ दे रखा है 40 का 120%, यानी 40 का 6/5 निकालना है। 5 से काट देंगे 8 बार और 6 8 48 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 40 का 120% 48 होगा। अब देखेंगे एक नया कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत रहता है। आज हम यहाँ सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे और देखेंगे कैसे किया जाता है। यहाँ दे रखा है ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है और बी ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे कंसेप्ट में एक बात हमेशा याद रखने वाली होती है कि जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। यानी यहाँ ए बी का, किसका? बी का, यानी बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, बी का, जिसके रेस्पेक्ट में या जिससे तुलना की जा रही हो। यहाँ बी से तुलना या बी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो बी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और किसकी बात कर रहे हैं? ए की। ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का पूछा गया है तो बी को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगला कंसेप्ट है बी ए का कितना प्रतिशत है, किसका? ए का। कौन? बी। कितना प्रतिशत है? प्रतिशत के लिए 100 लगा देते हैं। जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, किसका? ए का, तो ए डिनोमिनेटर में आएगा। यह हमेशा ध्यान रखना है। जिससे तुलना की जा रही हो वो नीचे लिखा जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट में है ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, किससे? बी से। कौन? ए अधिक है। ए अधिक वाला पहले लिखा जाता है, किससे? बी से। बी से ए अधिक है तो ए में से बी घटेगा और जिसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है वो हमेशा नीचे आएगा और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ए बी से ए अधिक है तो ए पहले आएगा। अगले में बी ए से कितना प्रतिशत कम है, किससे? ए से। ए से। कौन कम है? बी कम है। अधिक कौन है? ए। और किससे? ए से। कितना प्रतिशत कम है? प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे। इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन और इस फॉर्मेट में लिखने के बाद आप चुटकियों में आंसर कर पाओगे। इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जब किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना और उसे समझना जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट में जैसा क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसा ही उतारते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या के
कोई संख्या हम ए ले लेते हैं। संख्या के 40%, संख्या का 40% हम फ्रैक्शन में लिख देंगे 2/5। संख्या के 40% में 42 जोड़ दिया जाता है, 42 को ऐड कर देंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी? ये संख्या। तो बराबर में ए लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2a अपॉन 5 प्लस 42 बराबर ए। यहाँ लघुत्तम लेंगे 5, 2a आ जाएगा प्लस 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 21 बराबर ए। यहाँ हो जाएगा हमारा 5a। 2a को उधर ले जाएंगे और 5a में से घट जाएगा, बचेगा 3a बराबर 210। तो यहाँ हमारा 3 से 7 बार कट जाएगा। a बराबर 70 आ जाएगा। तो वह संख्या 70 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह संख्या बताओ जो 850 से 40% अधिक है। यह क्वेश्चन इंक्रीमेंट का है। इसे हम दो तरीके से करेंगे। पहला तरीका हम लेंगे सिंपल या साधारण तरीका। 850 को 40% यानी 2/5 निकालेंगे और 850 में ऐड कर देंगे। 850 का 2/5 होता है, ये 170 बार कट जाएगा। 17 दूना 34, 340 ऐड करेंगे तो 0, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 1190 आ जाएगा। और इंक्रीमेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को करें तो इसमें 40% की वृद्धि हो रही है, अधिक है यानी वृद्धि हो रही है। तो 40% फ्रैक्शन में होता है 2/5, इंक्रीमेंट हो रहा है तो यह 5 से 7 हो जाएगा। 5 अनुपात है हमारा 850, तो 7 अनुपात क्या होगा? अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या 5 अनुपात हमारा 850 है तो 1 अनुपात हो जाएगा हमारा 170, और 7 अनुपात हमें पूछा है गुना 7, यह हो जाएगा हमारा 0, 7 7 जा 49, कैरी आएगा 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 1190। जो यहाँ और यहाँ आंसर सेम है। जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास 8000 रुपये थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितना धन बचा है? यहाँ हम अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। 30% खर्च कर दिया गया है, कुल 100% होता है, उसमें से 30% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 70%। और यही हमें पूछा गया है कि अब उसके पास कितना धन बचा है। 70% फ्रैक्शन में होता है 7/10, यानी मूल उसके पास 10 अनुपात में था और अब उसके पास बचा है 7 के अनुपात में।
और यहाँ 10 के अनुपात में 8,000 रुपये है, तो 7 अनुपात हमें निकालना है। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, या 10 अनुपात 8,000 है तो 1 अनुपात हो जाएगा 800 रुपये, और 7 अनुपात हमें पूछा है गुणा 7। 8 7 जा 56, 2 0, 5,600 रुपये अब उसके पास बचे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। परीक्षा का उत्तीर्णांक 30 अंक है, तो पूर्णांक बताओ। ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में दे रखा है सीता ने 180 अंक प्राप्त किए, उसे परीक्षा में 180 नंबर मिले और वह 30 अंक से फेल हो गई, यानी उसे 30 नंबर और मिल जाते तो वह पास हो जाती। 30 नंबर कम पड़ गए उसके, अगर 30 नंबर जुड़ जाते उसके अंक में तो वह पास हो जाती। और यहाँ पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण अंक दे रखा है 30%, और उसे 180 प्लस 30 210 अंक मिल जाते तो वह पास हो जाती। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि 30% बराबर 210 है, ये फ्रिक्शन में होता है 3/10, यानी 3 अनुपात 210 है तो 1 अनुपात होगा 3 7 21, 70 अंक। और यहाँ हमें टोटल पूछा है तो 10 अनुपात हो जाएगा गुणा 10, 700, यानी परीक्षा का पूर्णांक 700 था। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट से करें तो 30% बराबर 210 दे रखा है। 100% हमसे पूछा गया है, जो क्या होगा क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 30 का भाग दे देंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 3 से जाएगा 7 बार, 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 पूर्णांक आ जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे उत्तीर्ण अंक से 35 अंक अधिक मिले, तो पूर्णांक बताओ। यहाँ भी 100% पूछा गया है और हमें दिया है सरिता ने 25% अंक प्राप्त किए और अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। सरिता 40 अंक से फेल हो गई और अंशुल को पासिंग मार्क्स से 35 नंबर अधिक मिले और इसके 40 नंबर कम पड़ गए। अब इन दोनों का अंतर यहाँ देखें तो परसेंटेज में इनका अंतर आ रहा है 15% का, और अंकों में इनका अंतर आ रहा है, इसको 40 अंक कम मिले हैं और इसको 35 अंक अधिक मिले हैं। तो 35 और 40 जब चिन्ह असमान हो ऐसे क्वेश्चन में तो जुड़ जाते हैं, तो इसको पासिंग मार्क्स से 40 अंक कम मिले हैं, तो पासिंग मार्क्स तक आने के लिए इसको 40 जोड़ना पड़ेगा या 40 अंक और लाना पड़ेगा, तो 40 तो ये हो जाएगा। और इसको 40% अंक मिला है तो पासिंग मार्क्स से 35 नंबर अधिक मिले हैं, तो पासिंग मार्क्स से हम 35 नंबर तक जाएंगे, तो इसे जोड़ने पर
हमें प्राप्त होगा 75 अंक। यानी इसके 40 नंबर कम रह गए और इसके 35 नंबर अधिक आ गए। दोनों का अंतर है 75 का है। यहाँ हम देखेंगे प्रतिशत में हमारे अंतर 15% का दे रखा है, जो होता है 3/20। 20 100% के बराबर है और 3 जो है 75 है। तो यहाँ हमें 3:75 दे रखा है, तो 1 अनुपात हो जाएगा हमारा 25 और 20 अनुपात हमें पूछा गया है, तो 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूर्णांक आ जाएगा 25 दूना 50 और 1 0 500। यहाँ हमारा 500 नंबर का पेपर या परीक्षा थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी प्रतिशत का एक क्लास और आएगी जिसमें पेपर का लेवल अप होगा। ये लेवल 1 था, अगली वीडियो में लेवल 2 होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें ताकि उन्हें भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ लाभ मिल सके। ई स्टडी से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।